वन बाय वन अब आरएस व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में डील करने वाले हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, देन प्लांट किंगडम, इन सभी में ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, कौन से कैरेक्टर के बेसिस पर हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांट किंगडम में ऑर्गेनिज्म को प्लेस किए। कुछ लाइफ प्रोसेसेस की बातें होंगी, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा की बातें होंगी। स्टार्ट कर रहा हूं मैं द वेरी फर्स्ट किंगडम, किंगडम मोनेरा। मैंने हेडिंग ऑलरेडी दिया है। सोल मेंबर, द ओनली मेंबर, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा कॉल्ड बैक्टीरिया। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। सो मैंने यहां पर इंट्रोडक्शन लिया। आई नीड योर अटेंशन। इंट्रोडक्शन में मैं क्या बोल रहा हूं? सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, दे आर कॉल्ड बैक्टीरिया। सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा में दो ब्रॉड कैटेगरी में हम बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं, जिसके फर्दर सब कैटेगरी हो सकते हैं। यहां पर एक टाइप का बैक्टीरिया आएगा जिसको हम आर्की बैक्टीरिया बोलेंगे, दैट रिप्रेजेंट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया में कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे जो है मिथेनोजन, कुछ ग्रुप्स हैं जैसे मिथेनोजन्स, देन हेलोफाइल्स, मिथेनोजन, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। आर्की बैक्टीरिया आगे डिटेल में हम समझेंगे, फिलहाल यहां पर जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। आर्की बैक्टीरिया दे रिप्रेजेंट फॉल्स बैक्टीरिया, मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया लिविंग इन हार्श कंडीशन, एडवर्स कंडीशन, जिसमें मार्सी एरिया में मिथेनोजन मिल जाएगा, सॉल्टी एरिया में हेलोफाइल्स मिल जाएगा, हाई टेम्परेचर और एसिडिक इन्वायरमेंट में मिलेंगे थर्मोएसिडोफाइल्स, आर्की बैक्टीरिया के कुछ ग्रुप। और हमारे पास एक और है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया रिप्रेजेंट ट्रू बैक्टीरिया, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज ऑल्सो कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा, एक ग्रुप ऑफ ट्रू बैक्टीरिया। दूसरा मैं ले रहा हूं रिकेट्सिए आ जाएगा इसमें। देन मैं यहां पर ले रहा हूं क्लेमाइडिए, ग्रुप ऑफ यू बैक्टीरिया। देन यहां पर मैं ले रहा हूं स्पाइरोकीट्स, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। एक और ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया मेंशन कर दे रहा हूं, एक्टिनोमाइसिटीज, फंगस लाइक जो है बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा, एक्टिनोमाइसिटीज हो गया। और माइकोप्लाज्मा, दीज फ्यू ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, नॉट सिंगल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के नेम नहीं है। ट्रू बैक्टीरिया में ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को हमने ब्लू ग्रीन एल्गी बोला, अनदर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टर, रिकेट्सिए, क्लेमाइडियस, स्पाइरोकीट्स, एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा। इतने मेजर जिसके बारे में थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होना चाहिए। सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, आई नीड योर अटेंशन। हम आरएस व्हिटेकर का किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं। यहां पर आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में कंफ्यूज मत होइएगा, ये तो कार्ल वूज ने दिया था, बात की बात है, ठीक है। जो है किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया इंक्लूडेड हैं। बैक्टीरिया दो टाइप के, प्रिमिटिव फॉल्स बैक्टीरिया, ट्रू एडवांस बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और उनके कुछ ग्रुप्स हमने मेंशन किया। किंगडम मोनेरा में जो मेंबर हैं जिनको हमने बैक्टीरिया बोला, नीड योर अटेंशन, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। Bacteria represent most primitive organism, most ancient organism with simple body structure. They are ubiquitous in nature. They are ubiquitous, found everywhere. They are ubiquitous, found everywhere. उस पॉइंट और मेंशन करते हैं। स्टार्ट कर दिया है मैंने किंगडम मोनेरा इंट्रोडक्शन लेके, उसके बाद हम कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मोनेरा की बातें करेंगे। ये इरेज कर रहा हूं मैं, सुनिएगा प्लीज मैं क्या बोल रहा हूं। बैक्टीरिया द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा या मोनेरंस, मोनेरा के मेंबर को मोनेरंस बोलेंगे। मोनेरंस इंक्लूड बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय
बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय, फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय जो है साइंटिस्ट ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक in 1675, and he called bacteria as animalcules. लिविंग ऑर्गेनिज्म को ध्यान दीजिएगा प्लीज, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में ही हम मेंशन कर चुके हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम लिविंग सेल एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया था। अमीबा, देन बैक्टीरिया, आरबीसी, प्रोटोजोन्स, इन सब का डिस्कवरी जो है ल्यूवेनहॉक को क्रेडिट गया। ल्यूवेनहॉक ने ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनिमल्क्यूल्स बोला, तो बैक्टीरिया को ऑब्जर्व या डिस्कवर किया ल्यूवेनहॉक ने, नाम इनिशियली इसका दिया था एनिमल्क्यूल्स। सुनिएगा, बात आगे बढ़ा रहा हूं। टर्म बैक्टीरिया गिवन बाय साइंटिस्ट एफ.जे. कून, प्रोनाउंसिएशन मेरा है, आपका नहीं है, आपका प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं। एफ.जे. कून एंड एहरेनबर्ग ने डिस्कवर जो है टर्म बैक्टीरिया दिया। ले चलते स्टोरी को आगे, तो सुनिएगा। मोनेरंस ऐसे मेंशन करें, मोनेरंस, जैसे मैं मोनेरंस बोलूं दैट रिप्रेजेंट मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, जिसको हम जो है बैक्टीरिया भी बोलते हैं। रिप्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया प्लूरल टर्म है, बैक्टीरियम सिंगुलर टर्म होता है। रिप्रेजेंट मोस्ट प्रिमिटिव, बैक्टीरिया रिप्रेजेंट मोस्ट प्रिमिटिव एंड एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स। ध्यान दीजिएगा प्लीज। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सबसे पहले हम ये मेंशन करते हैं, दे रिप्रेजेंट मोनेरंस या बैक्टीरिया, दे रिप्रेजेंट फर्स्ट इनहैबिटेंट्स ऑन अर्थ पे रहने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो हैबिटेट बनाया अर्थ को सबसे पहले, वो कोई और नहीं मोनेरंस थे, बैक्टीरिया थे। जो प्रोजीनोट था, लाइफ फॉर्म याद करिए प्रीवियस लेक्चर का, प्रोजीनोट में 3 लाइफ फॉर्म या डोमेन्स का एंसेस्टर प्रोजीनोट से डायरेक्टली इवॉल्व होने वाले यही ऑर्गेनिज्म माने जा सकते हैं। सो मोनेरंस फर्स्ट प्रिमिटिव एंशिएंट ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ पे रहने वाले पहले ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द एंसेस्टर, फिर इनके बाद जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया आए होंगे। ठीक है, सो यहां पर हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया आर डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड बाय बोल सकते हैं फर्स्ट एंसेस्टर हम यहां पर मान सकते हैं प्रोजीनोट। ठीक है, सो उस पॉइंट यहां पर मेंशन किया, मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट एंशिएंट। ठीक है, बात आगे ले चल रहा हूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा, बात आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने मोनेरा में मोनेरंस या बैक्टीरिया के रेफरेंस में नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया, बैक्टीरिया आर यूबिक्विटस या ओमनी प्रेजेंट। थोड़ा सुनिएगा, फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं ये टेरेस्ट्रियल, ऑन लैंड भी होते हैं, अर्थ पे या लैंड पे मिलेंगे, ये एक्वेटिक हो सकते हैं, ये डेजर्ट में भी मिलेंगे, ये हाई टेम्परेचर में भी मिलेंगे आपको, ये हॉट स्प्रिंग में भी मिलेंगे आपको, ये जो है स्नो में भी मिलेंगे। ठीक है, ये सॉल्टी एरिया में भी मिलेंगे,
सॉल्टी एरिया में भी मिलेंगे, जो है मरीन जो है ओशन में भी मिलेंगे, एक्सेट्रा। तो दे आर ऑल्सो फाउंड इन एयर, ऑल्सो फाउंड इन एयर, फाउंड इन एयर। सो एयर, वाटर, लैंड, डेजर्ट, हाई टेम्परेचर, हॉट स्प्रिंग, जो है सॉल्टी एरिया, एसिडिक कंडीशन में हर एक जगह पर आपको बैक्टीरिया मिलेगा, मोनेरंस मिलेंगे। दैट्स व्हाई हम इनको यूबिक्विटस या ओमनी प्रेजेंट फाउंड एवरीवेयर। अ हैंडफुल सॉइल में हैव हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा। अ हैंडफुल सॉइल may contain hundreds of bacteria, hundreds of bacteria। ठीक है, दे हैव सिंपल बॉडी। सिंपल बॉडी को आगे हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वेल, इंट्रोडक्शन में मैं इतना ही इंट्रोडक्शन रखना चाहूंगा। मोनेरंस मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, जिसको हम बैक्टीरिया नाम देते हैं। बैक्टीरिया टर्म दिया था एफ.जे. कून और एहरेनबर्ग ने। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव, एंशियंट, डायरेक्टली इवॉल्व या फर्स्ट इवॉल्व ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट इनहैबिटेंट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ है। सारी बातें मैंने किया। दे आर यूबिक्विटस इन नेचर। इरेज करके किंगडम मोनेरा में जो मोनेरा के मेंबर्स हैं, जिनको हम मोनेरंस या बैक्टीरिया नाम रख रहे हैं, ऐसे क्या कैरेक्टर है बैक्टीरिया के पास जिसकी वजह से इनको किंगडम मोनेरा में रखा गया, या किंगडम मोनेरा में रखने के लिए बैक्टीरिया के पास क्या कैरेक्टर होने चाहिए, इरेज करके मेंशन करता हूं। यहां तक क्लियर है? प्लीज बात आगे बढ़ाता हूं। सो मोनेरा किंगडम की स्टोरी को एग्जैक्टली जो है एंटर करते हैं। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। अच्छे से समझिएगा प्लीज। हेडिंग लिया यहां पर, कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के मेंबर्स को हम मोनेरंस भी नाम देते हैं। ठीक है, सो किंगडम मोनेरा के मेंबर के कैरेक्टर, या डायरेक्टली मैं बोल रहा हूं किंगडम मोनेरा में रखे गए ऑर्गेनिज्म, कौन से बेसिस पर ऑर्गेनिज्म में से क्या कैरेक्टर जो है किंगडम मोनेरा ऑर्गेनिज्म से डिमांड करेगा कि अगर ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा में प्लेस होना है तो कौन से कैरेक्टर पोजेस करने चाहिए। स्टार्ट करो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किंगडम मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटिस्टा आएगा, के बाद किंगडम फंजाई आएगा, के बाद किंगडम प्लांटे की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम किसी भी किंगडम के कैरेक्टर्स को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले जो है आर.एस. व्हिटेकर को याद कर लेंगे। आर.एस. व्हिटेकर के क्राइटेरिया को हम मेंशन करेंगे हर एक किंगडम से रिलेटेड, और उसके बाद फिर हम डिटेल में जो है स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिएगा। सो यहां पर अगर मैं पहला कैरेक्टर बेस्ड ऑन आर.एस. व्हिटेकर, आर.एस. व्हिटेकर का पहला क्राइटेरिया क्या था? सेल ऑर्गेनाइजेशन या सेल टाइप। तो पहला यहां पर मेंशन किया सेल ऑर्गेनाइजेशन या सेल टाइप। सेल ऑर्गेनाइजेशन या सेल टाइप में मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा दे आर प्रोकैरियोट्स, दे आर प्रोकैरियोट्स। दूसरा यहां पर मेंशन कर रहा हूं किंगडम मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किंगडम मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द मेंबर ऑफ मोनेरा एब्सेंट है। और देखिएगा नेक्स्ट बात कर रहा हूं यहां पर सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में बात करूं तो इट इज नॉन सेलुलोजिक, it is non-cellulosic, need your attention, made up of polysaccharide, made up of polysaccharides and amino acids, made up of polysaccharide and amino acid. The chemical composition of the bacterial cell wall, it is called peptidoglycan, called पेप्टिडोग्लाइकॉन, जिसको हम म्यूरिन भी नाम देते हैं, जिसको हम जो है म्यूकोपेप्टाइड भी नाम देते हैं, म्यूकोपेप्टाइड भी नाम देते हैं। एंड इट इज मेड अप ऑफ टू मेन कंपाउंड एन एसिटिल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड।
conjugated with amino acid results in formation of mucopeptide also called murin also called peptidoglycan. तो सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन. पेप्टिडोग्लाइकॉन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है. यहां पर मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट के नाम पर एन एसिटिल ग्लूकोसामिन और एन एसिटिल म्यूरेनिक एसिड विथ प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर सेल वॉल बना रहा है. आई नीड योर अटेंशन. प्रीवियस लेक्चर वीडियो लेक्चर खत्म करने के समय हमने आपको बोला था सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से डिटेल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा. तो वहीं से सारे पॉइंट मैं उठा रहा हूं. तो सुनिएगा, एक्सेप्शन के नाम पर ध्यान दीजिएगा. एक्सेप्शन के नाम पर या नॉट एग्जैक्टली एक्सेप्शन. और यहां पर ये तो जो है यू बैक्टीरिया की बात है. इन आर्की बैक्टीरिया पॉइंट वाइज लिख लेते हैं. इन आर्की बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकॉन एब्सेंट. पेप्टिडोग्लाइकॉन एब्सेंट होता है. सेल वॉल इन द आर्की बैक्टीरिया इट इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, इट इज मेड अप ऑफ फॉल्स पेप्टिडोग्लाइकॉन. फॉल्स पेप्टिडोग्लाइकॉन. It is made up of pseudomurine. It is made up of pseudomurine, and pseudomurine it is polymer. Pseudomurine it is complex compound. It is polymer compound made up of N-acetyl talosamuronic acid. N-acetyl talosamuronic acid. NAT. NAT. True peptidoglycan या म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड इट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ NAG एंड NAM. यहां आर्की बैक्टीरिया में NAG एंड NAM एब्सेंट है. NAG NAM absent है, that means peptidoglycan itself absent है. The cell wall of the archaebacteria, the chemical composition of cell wall of archaebacteria called pseudomurine, and pseudomurine is complex of N-acetyl talosamuronic acid. बात पकड़िएगा प्लीज, ठीक है. और एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर देता हूं, माइकोप्लाज्मा ट्रू जो है बैक्टीरिया है सेल वॉल एब्सेंट होता है. माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है. सो यू बैक्टीरिया, एडवांस बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया या इन जनरल बैक्टीरिया का सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन विच इज कॉम्प्लेक्स ऑफ NAG N-acetyl glucosamine, NAM N-acetyl muranic acid with conjugated with amino acid या प्रोटीन. बात आगे बढ़ाया तो जैसे जैसे हम किंगडम मोनेरा में जा रहे थे आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल का केमिकल नॉर्मल बैक्टीरिया के सेल वॉल केमिकल से अलग है. उसको हमने फॉल्स पेप्टिडोग्लाइकॉन या स्यूडोम्यूरिन दिया जिसमें NAG NAM के प्लेस पर N-acetyl talosamuronic एसिड पॉलीमराइज होकर बनाया है स्यूडोम्यूरिन. और माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल है ही नहीं, उस कैरेक्टर मेंशन कर रहा हूं. सो किंगडम मोनेरा के मेंबर प्रोकैरियोटिक होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होता है. इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. बात आगे बढ़ा रहा हूं. यहां पर बॉडी स्ट्रक्चर की बात हो रहा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करने वाला हूं. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी के नाम पर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे आर यूनिसेलुलर. ठीक है. सो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो सुनिएगा, दे कैन बी कॉलोनियल टाइप ऑफ बैक्टीरिया में मेनी सिंगल सेल बैक्टीरिया लिविंग टुगेदर इंडिपेंडेंटली फॉर्मिंग अ कॉलोनी. और सुनिएगा, सो दे कैन बी कॉलोनियल मीन्स यहां पर मेनी बैक्टीरिया इंडिपेंडेंटली
लिविंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर को हम बोलते हैं कॉलोनी। दे कैन बी कॉलोनियल और कैन बी फिलामेंटस, कैन बी फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक, ठीक है। मेनी सिंगल सेल bacterium are attached, many single cell bacterium are attached one below other, forming a thread like structure, ठीक है। सो मैं यहां पर सिंपल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये एक बैक्टीरिया हो गया यूनिसेलुलर, बहुत सारे बैक्टीरिया यहां पर कॉमन कवर होता है जिसको हम म्यूसिलेज कवर बोलते हैं। मेनी बैक्टीरिया लिविंग टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी, और ये मैंने बनाया मेनी सिंगल सेल बैक्टीरिया विच आर अटैच्ड वन बिलो अदर फॉर्मिंग अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने बोला फिलामेंटस बैक्टीरिया। और अच्छे से, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, आगे जाके जो है जैसे जैसे जो है हम स्पेसिफाई होते जाएंगे मोनेरा के मेंबर को लेके और अच्छे से समझेंगे। सो यूनिसेलुलर सिंगल सेल का बैक्टीरिया, कॉलोनियल बैक्टीरिया ग्रुप में रह रहे हैं, और ये फिलामेंटस बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया एक दूसरे के नीचे अटैच होकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए, दैट इज कॉल्ड फिलामेंटस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। बात पकड़ में आया। सो बैक्टीरिया जो है मोनेरा के मेंबर बेसिकली यूनिसेलुलर होंगे। Many unicellular monerans living together forming structure called colony. Many single cell monera attached one below other, forming a thread-like structure called filamentous type of bacteria. ट्रेस करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, क्लियर है ना यहां पर? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहां पर लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बड़े पते की बात है, आगे और भी डिटेल में हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया दे आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया उन बैक्टीरिया को बोलते हैं जो बैक्टीरिया कैन नॉट कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, दे ऑब्टेन देयर नरिशमेंट। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर फूड, देयर नरिशमेंट बाय डिपेंडिंग ऑन अदर्स। ये अदर्स डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल हो सकता है, ये अदर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसके बेसिस पर और सारे टर्म आएंगे। सो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया दे आर हेट्रोट्रॉफिक, cannot prepare own food, depend on others for their nourishment, for their nutrition, for their food. अब heterotrophic bacteria, it can be saprophyte, जिसको हम सैप्रोबिक बैक्टीरिया भी नाम देंगे। कैन बी सैप्रोफाइट या सैप्रोबिक बैक्टीरिया ऑब्टेन, थोड़ा सुनिएगा तो सही, ध्यान तो दीजिए, ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब मैं प्लांट्स और एनिमल्स बोलूं तो प्लांट की बॉडी, एनिमल की बॉडी एज होल हो सकता है, या प्लांट का फॉलन लीफ हो सकता है, प्लांट का फॉलन फ्रूट हो सकता है, प्लांट का फॉलन ब्रांचेज या ट्विक्स हो सकते हैं, डेड रूट हो सकता है, डेड स्टेम हो सकता है। ह्यूमन जो है एनिमल्स के लैंग्वेज में कंप्लीट डेड और डिकेइंग, सड़ना, डिके का मतलब सड़ रहा है, मरने के बाद सड़ना, तो डिकेइंग एनिमल का कंप्लीट बॉडी, इवन एनिमल का एक्सक्रीटा, उनका वेस्ट प्रोडक्ट, वहां पर भी जो है सैप्रोबिक बैक्टीरिया अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करते हैं। यहां पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, सैप्रोफाइट या सैप्रोबिक बैक्टीरिया का डिटेलिंग न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया हेडिंग में आएगा।
एक और टाइप का बैक्टीरिया यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, वेल हेट्रोट्रॉफिक, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक है, उसमें भी सबसे ज्यादा सैप्रोफाइट होते हैं, आगे मेंशन करवा देंगे। वेल यहां पर पैरासाइट भी हो सकते हैं, पैरासाइट या पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन न्यूट्रिशन या फूड फ्रॉम लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, living plants and animals called host। सुनिएगा प्लीज, लिविंग प्लांट और एनिमल से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने वाले बैक्टीरिया को हम बोलेंगे पैरासाइट या पैरासिटिक बैक्टीरिया, और जो लिविंग प्लांट या एनिमल जिसके ऊपर फॉर द पर्पज ऑफ नरिशमेंट पैरासिटिक बैक्टीरिया डिपेंड है, वो लिविंग प्लांट या एनिमल बैक्टीरिया के लिए होस्ट के जैसा काम करेगा। और एक मेंशन कर सकते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहां पर बैक्टीरिया लिव्स, थोड़ा सुनेगा, बैक्टीरिया लिव म्यूचुअली विथ अदर ऑर्गेनिज्म which provide food to the bacteria, ठीक है। रूट नोड्यूल पल्स या पी प्लांट या पल्स प्लांट में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, उस रूट नोड्यूल में मिलियंस ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या है, जहां पर बैक्टीरिया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करेगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करेगा, इन टर्न बैक्टीरिया भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ ना कुछ देगा। हम इसकी बात में करेंगे, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया दे आर हेट्रोट्रॉफिक, बात आगे बढ़ाते हैं, फ्यू ऑफ द बैक्टीरिया दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑल्सो। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ध्यान दीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग या सिंथेसाइजिंग own food by process called photosynthesis, for the preparation of food एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड इफ बैक्टीरिया दे आर डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी या सनलाइट दे आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक, एंड इफ द बैक्टीरिया दे आर ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड ग्लूकोज दे आर डिपेंड ऑन केमिकल एनर्जी दे आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो यहां पर दो टाइप के हो जाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। जो है प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, और दूसरा ग्रुप है कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, prepare food in the presence of chemical energy, chemical energy। टेंशन मत लीजिए प्लीज, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया सेपरेट डिटेल हेडिंग है, वहां पर मैं सारी की सारी बातें करूंगा। यहां पर कैरेक्टर को हाईलाइट तो करना ही पड़ेगा। तो किंगडम मोनेरा
के मेंबर्स को हमने बोला है बैक्टीरिया मोनेरस। मेजॉरिटी ऑफ मोनेरस या बैक्टीरिया दे आर हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में भी सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। कैसे ऑब्टेन करेंगे, बात की बात है, हम समझाएंगे। हम सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया या सैप्रोबिक बैक्टीरिया को डिकम्पोजर भी नाम देते हैं। बात की बात है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया can prepare their own food for the purpose of synthesis of food. If bacteria they are utilizing sunlight ka energy, they are called photoautotropic. And for the synthesis of food, that is glucose, if the bacteria they are utilizing the chemical energy, they are called chemoautotropic bacteria. तो ये था मेंबर कैरेक्टर्स ऑफ मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इरेज करके और बात आगे ले चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट जो है कैरेक्टर मेंशन कर रहा हूं यहां पर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ध्यान दीजिएगा। बैक्टीरिया मोस्टली रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड। ठीक है, तो मोस्टली रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड। असेक्सुअल मेथड, और असेक्सुअल मेथड में भी मोस्ट फेमस मेथड है जो है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, कॉमा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन एक्सेट्रा। असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा और उसमें भी अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए, प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए बाइनरी फ्यूजन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, और तो सुनिएगा यहां पर बैक्टीरिया डू नॉट परफॉर्म, ध्यान दीजिए, डू नॉट परफॉर्म एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडवांस sexual reproduction. Better to say sexual reproduction is absent in bacteria. Instead, bacteria perform parasexual या false sexual reproduction. ठीक है, they perform parasexual reproduction, which is also called false sexual reproduction. False sexual reproduction, which is also called genetic recombination, which is also called genetic recombination. Genetic recombination, ठीक है। एंड इसमें इसका भी जो है डिटेलिंग आएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम सारी बातें करने वाले हैं। इसमें हम conjugation, a method of parasexual reproduction, transformation, a method of parasexual reproduction, and transduction, ये तीन मेजर मेथड है जो है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। इसीलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसीलिए इसको हम फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे नहीं है, हम जब इनको डिटेल में डील करेंगे तो आपको जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात हो गई। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बैक्टीरिया या मोनेरंस का लाइफ स्टाइल देखें तो ध्यान दीजिएगा। लाइफ स्टाइल को हम जो है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बैक्टीरिया इन्वायरमेंट को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में, तो सुनिएगा। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सुनिए तो सही, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। By the process called photosynthesis, they synthesize food, and that food it is used by other organisms. इसलिए हमने प्रोड्यूसर बोला। ठीक है, प्रोड्यूसर फॉर प्रोड्यूसिंग फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूचर में मैं बताऊंगा ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो प्रोड्यूसर मेंशन कर दे रहा हूं, बाय प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, synthesize food for other organisms.
अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल है एज प्रोड्यूसर। और यहां पर थोड़ा सुनिएगा, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में मैं हाईलाइट करना चाहूंगा सैप्रोफाइट को, मैं हाईलाइट करना चाहूंगा सैप्रोफाइट को। दे आर डिकम्पोजर, दे आर डिकम्पोजर, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर। थोड़ा सुनिएगा, दे decompose, they decompose, they clean, ठीक है, they convert complex organic compounds, into simple soluble inorganic matters which get mixed in the soil. सो डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल जो है अर्थ पे है, उसकी बॉडी को जो डिकम्पोज करेंगे, उसके बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको जो है कन्वर्ट करेंगे सिंपल फॉर्म में, सो दैट ये जो है डिकम्पोजर बैक्टीरिया है, ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिशन के साइक्लिंग या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, इन सबके साइक्लिंग को भी हेल्प करता है। आगे आएंगे ये सारी चीजें हम बातें करेंगे। तो लाइफ स्टाइल बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूसर हो सकता है या डिकम्पोजर। बैक्टीरिया लाइफ स्टाइल के बेसिस पर बैक्टीरिया कैन नॉट बी कंज्यूमर ईट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को एंगल्फ करते हैं, कंज्यूमर एनिमल्स का जो है कैरेक्टर होगा। तो ये रहा इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। सो अगर हम आर.एच. विटेकर का क्राइटेरिया लें तो बेसिकली आर.एच. विटेकर का क्राइटेरिया सेल ऑर्गेनाइजेशन या सेल टाइप था, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, में मोनेरा हो गए प्रोकैरियोटिक। दूसरा था जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या जो है बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी या थैलस ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, तो मोनेरंस हो गए यूनिसेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मेजॉरिटी हेट्रोट्रॉफिक, फ्यू आर ऑटोट्रॉफिक। उसके बाद जो है हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें भी मोस्ट फेमस बाइनरी फिजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, इंस्टेड हैविंग पैरा या फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लाइफ स्टाइल में कंज्यूमर और डिकम्पोजर हो गए। ऐसे कैरेक्टर कैरी कर रहे ऑर्गेनिज्म को आर.एच. विटेकर ने डाल दिया इन द किंगडम मोनेरा। आर.एच. विटेकर की बातें हो गई। अब किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म प्लेस हुए, जिनको हम मोनेरल्स बोल रहे हैं, जिनको हम जो बैक्टीरिया बोल रहे हैं, इनके और भी कैरेक्टर मेंशन करते हैं। मैं अब जितने भी कैरेक्टर आगे आपको मैं समझाने वाला हूं, सारे कैरेक्टर जो है प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के कैरेक्टर्स हैं, जो कि कुछ और नहीं बैक्टीरिया ही है। ध्यान देते रहिएगा, सुनते रहिएगा। नेक्स्ट यहां पर ले रहा हूं, अब मैं डिटेल में कैरेक्टराइजेशन कर रहा हूं। बैक्टीरिया रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक organisms in which true nucleus slash nuclear membrane absent है। थोड़ा सुन लो ना जरा। इंस्टीड न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस या जीनोफोर या प्रोक्रोमोजोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सुनिएगा यहां पर क्रोमैटिन एंड हिस्टोन प्रोटीन्स ऑल्सो एब्सेंट। ध्यान दीजिएगा प्लीज। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है। न्यूक्लियस का एक मेन कंपोनेंट होता है जेनेटिक मटेरियल ऑन द नेम ऑफ डीएनए। केवल जो है प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए
यूकैरियोटिक सेल में एसोसिएट होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। हमने बताया था जो है H2A, H2B, H3, H4, H1 ऐसे प्रोटीन होते हैं। हमने सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में लास्ट जो है न्यूक्लियस के टॉपिक में समझाया था। तो हिस्टोन प्रोटीन यहां पर एब्सेंट है। हिस्टोन प्रोटीन if get associated with DNA plus histone protein results in formation of chromosome। हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, क्रोमैटिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। द डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड नेकेड डीएनए डायरेक्टली प्रेजेंट। मेंशन कर देते हैं प्लीज यहां पर, देयर इज नो डिफरेंस या डिस्टिंग्विश बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, बात पकड़िएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का सेमी फ्लूइड मटेरियल है, और न्यूक्लियस का सेमी फ्लूइड मटेरियल होने के लिए न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होना चाहिए, ये एब्सेंट है। सो डीएनए नेकेड फॉर्म में होता है, हिस्टोन के साथ नहीं अटैच्ड होता है। न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है डीएनए, जिसको हम न्यूक्लियोइड डीएनए। इंसिपिएंट न्यूक्लियस जीन बेयरिंग, जीनोफोर का मतलब द कंप्लीट लेंथ ऑफ द डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया। छोटे छोटे सेगमेंट्स को जीन्स बोलते हैं। जीन्स कैरेक्टर या प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए जीनोफोर हमने नाम दिया। आइए सुनिए, समझिए, देखिए। प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया हैव सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए। बैक्टीरिया के पास नेकेड डीएनए नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, इंस्टीड पॉलीअमाइंस के साथ एसोसिएशन होता है। पॉलीअमाइंस बेसिक प्रोटीन है। तो सुनिएगा, बैक्टीरिया हैव सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए एसोसिएटेड या क्वाइल्ड विथ जो है बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड पॉलीअमाइंस। सो बैक्टीरिया का सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए का स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है पॉलीअमाइन। एक्सेप्शन है जो है माइकोप्लाज्मा। लास्ट में मैं बताऊंगा, मोनेरा को मैं फिनिश करूंगा माइकोप्लाज्मा के डिटेलिंग से। माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन है इन टर्म्स ऑफ डीएनए रिलेटेड टू मोनेरा। माइकोप्लाज्मा के पास लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, ठीक है। सो यहां पर मेंशन कर देते हैं माइकोप्लाज्मा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। माइकोप्लाज्मा के पास है लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। थियरी वाइज मैं बहुत सारी चीजें मेंशन कर रहा हूं कंटिन्यूअस, लास्ट में एक छोटा सा डायग्राम देख लेंगे हम, ठीक है। सो हमने कैरेक्टर में बोला प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, डीएनए नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, प्रोक्रोमोसोम के फॉर्म में, प्रिमिटिव क्रोमोसोम के फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है, नेकेड या न्यूक्लियोइड डीएनए बोलते हैं। डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंड होता है मोस्ट ऑफ द केस में, और डीएनए का जो है डबल स्ट्रैंड, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड नेचर मेंटेन करेगा। बेसिक प्रोटीन नाम है पॉलीअमाइंस। एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा, जिसके पास लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये यहां पर मैंने मेंशन कर दिया लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए, और ये यहां पर सिंपल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, ऐसा कुछ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। कैरेक्टर्स ऑफ मोनेरा में नेक्स्ट पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। दूर दूर तक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक गोल्जी बॉडी, लाइक ट्रू या एडवांस वैक्यूल, लाइक लाइसोसोम, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट बोल दे, ठीक है, प्लास्टिड एक्सेट्रा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दूर दूर तक, काफी दूर तक, बहुत दूर तक नहीं होता है इन द मेंबर ऑफ बैक्टीरिया, इन द मेंबर ऑफ मोनेरा। सो सीधी सी बात है, एब्सेंट है। सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल सेल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाते हैं,
कंपार्टमेंट्स का होना यूकैरियोटिक का कैरेक्टर है। यहां पर इंटरनल सेलुलर, सुनो सुनो, इंटरनल सेलुलर कंपार्टमेंटाइजेशन एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि जो कंपार्टमेंट बनाने वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल सेल के अंदर है ही नहीं, तो सेल के अंदर कंपार्टमेंट या चैम्बर का फॉर्मेशन नहीं होता है। आइए सुनिए, समझिए। यहां पर बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैक्टीरिया रिप्रेजेंट सिंगल एनवेलप सिस्टम, single envelope system have only covering of cell सेल का कवरिंग है, सेल ऑर्गेनेल है ही नहीं, तो सेल ऑर्गेनेल की कवरिंग की बात होगी ही नहीं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेल का खुद का कवरिंग है, सेल ऑर्गेनेल का खुद का कवरिंग है, इसलिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डबल एनवेलप सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर सिंगल एनवेलप सिस्टम, कवरिंग ऑफ सेल। थोड़ा सुनिएगा। सेल इज सराउंडेड बाई, थोड़ा सुनिएगा। पहला ग्लाइकोकाइलिक्स, दूसरा सेल वॉल और तीसरा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल एनवेलप के 3 लेयर हैं, आउटर ग्लाइकोकाइलिक्स, मिडल सेल वॉल और इनर सेल मेम्ब्रेन। और उसके अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में कोई भी दूसरा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो केवल सेल का कवर है, इसलिए सिंगल सेल सिस्टम नाम दिया, सिंगल एनवेलप सिस्टम। इरेज करके बात आगे समझा रहा हूं मैं आपको, बात आगे ले चल रहा हूं, समझिएगा प्लीज। पहले मैं पूरा थ्योरी वाइज आपको यहां पर सामने सारी पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूं बैक्टीरिया के कैरेक्टर, उसके बाद एक ही बार में मैं सारे एक डायग्राम के थ्रू सारे पॉइंट रिकॉल करवा लूंगा। आई नीड योर अटेंशन। यहां पर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस acts as lysosome involved in digestion of materials। कोई भी मटेरियल हो, फॉरेन कंपाउंड भी हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन 2 तरीके से इनफोल्ड करता है, एक बलून लाइक इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है और एक रेटिकुलम या नेटवर्क लाइक इनफोल्ड होता है। बलून लाइक इनफोल्ड को हम नाम देते हैं मीजोजोम और रेटिकुलेट नेटवर्क लाइक इनफोल्ड को हम नाम देते हैं क्रोमैटोफोर। तो थोड़ा सुनिएगा। सेल मेम्ब्रेन शोज इनवेजिनेशन या इनफोल्डिंग in the form of mesosome. It acts as mitochondria. It acts as mitochondria, produces ATP energy, and chromatophore contains pigment found in photosynthetic bacteria. Mesosome found in gram negative bacteria and this is found in photosynthetic bacteria। तो ये हो गया जो है मेसोजोम। बात आगे बढ़ा रहा हूं। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल के नाम पर केवल सिर्फ राइबोसोम होता है 70S टाइप का, 70S टाइप मेम्ब्रेनलेस, 70S टाइप मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल, 70S टाइप मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल called ribosome present
called ribosome present perform photosynthesis, sorry, perform protein synthesis, perform protein synthesis. कभी कभी क्या होता है, सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो सेल द बेसिक नोट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में प्रोकैरियोटिक सेल के डिटेलिंग में हमने बताया है, कभी कभी विथ सिंगल मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड, कभी कभी विथ सिंगल मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड मोर देन वन राइबोसोम साइमल्टेनियसली सीन अटैच्ड. When to a single messenger RNA strand more than one ribosomes are seen attached, this condition is called polysome. क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम. बोलो तो सही, अर्बोसोम. ठीक है, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज. पॉलीराइबोसोम, polyribosome is group of ribosomes attached simultaneously with single messenger RNA strand, polyribosome, polysome, अर्गोसोम, ERGO, अर्गोसोम भी नाम देते हैं. तो सुनिएगा, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए स्टेरॉल के प्लेस पर होपेनॉइड्स होता है. ठीक है, मेंशन कर रहा हूं. टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल मेम्ब्रेन, to provide strength to the cell membrane instead of cholesterol, a type of sterol है. instead of cholesterol, hopenoids are present. सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को, सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यूकैरियोटिक में होता है कोलेस्ट्रॉल, प्रोकैरियोटिक में होता है होपेनॉइड. एक्सेप्शन यहां पर ले सकते हैं, एक्सेप्शन में आ जाएगा माइकोप्लाज्मा. एक्सेप्शन में माइकोप्लाज्मा हैव जो है कोलेस्टेरॉल इन द सेल मेम्ब्रेन. बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा. यहां पर स्टोर्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, stored organic and inorganic inclusion bodies are found in the cytoplasm of bacteria. जैसे मैं बात करूं यहां पर अल्फा ग्रैन्यूल ये है स्टोर्ड स्टार्च. जैसे मैं बात करूं बीटा ग्रैन्यूल ये है स्टोर्ड फैट या लिपिड के ड्रॉपलेट्स. ठीक है, जैसे मैं बात करूं स्टोर्ड साइनोफाइसियन प्रोटीन स्टोर्ड होता है. जैसे मैं बात करूं वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल ये फॉस्फेट का जो है कंपाउंड है स्टोर्ड. जैसे सल्फर ग्रैन्यूल. ठीक है, तो दीज आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्टोर्ड कंपाउंड डायरेक्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म नॉट सराउंडेड बाय ट्रू मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज. इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज. यहां पर फॉर लोकोमोशन flagella is present, made up of flagellin protein. और ध्यान दीजिएगा यहां पर पिली हेल्प इन conjugation process.
यूनियन ऑफ टू डिफरेंट बैक्टीरिया, अटैचमेंट ऑफ टू डिफरेंट बैक्टीरिया प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन, जिसमें हेल्प करता है पीली और फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए help in attachment, it help in attachment of bacterium, it help in attachment of bacterium over solid substratum, over solid substratum as well as over host tissue, host tissue। फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करेगा, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक, पिली शॉर्ट हेयर लाइक होता है, फिम्ब्रिए जो है स्प्राउटिंग ब्रिस्टल लाइक है, लॉन्ग ट्यूब लाइक, स्मॉल जो है हेयर लाइक और शॉर्ट ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है फिम्ब्रिए। मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा फ्लैजिला, एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अटैचमेंट में हेल्प करेगा पिली, और फिम्ब्रिए का काम है अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया ओवर द सॉलिड सबस्ट्रेटम। सॉलिड सबस्ट्रेटम का मतलब जैसे रॉक्स एक्सेट्रा हो गए, पॉइंट समझे नहीं, और होस्ट टिश्यू। आई नीड योर फुल अटेंशन प्लीज। बैक्टीरिया, certain bacteria also have extra genetic या एक्स्ट्रा डीएनए मटेरियल, एक्स्ट्रा डीएनए या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, नाम तो सुना ही होगा, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, मेन डीएनए है, न्यूक्लियोइड डीएनए है, प्रोक्रोमोसोम डीएनए है, मेन सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए के अलावा कुछ बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा सेल्फ रेप्लिकेटिव जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इट प्रोवाइड्स certain additional unique phenotype या unique character to the bacteria। कुछ याद आ रहा है आपको? सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल कर रहा था, प्लाज्मिड के बारे में बताया था। प्लाज्मिड है बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया के सेल में प्लाज्मिड है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा मेन डीएनए तो है। मेन डीएनए बैक्टीरिया के सारे नॉर्मल कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। अगर मेन डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के पास एडिशनल डीएनए ऑन द नेम ऑफ प्लाज्मिड है तो एडिशनल फीचर मिल जाएगा। एडिशनल फीचर नहीं मिला ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्लाज्मिड, तो मेन डीएनए बैक्टीरिया को मेन कैरेक्टर तो प्रोवाइड कर रहा है ना प्लाज्मिड। आगे बातें थोड़ी बहुत होंगी। प्लाज्मिड में आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंट प्लाज्मिड बोला जाता है, जो एंटीबायोटिक या टॉक्सिक मटेरियल के अगेंस्ट बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। एफ प्लाज्मिड जिसको हम फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोलते हैं, जिसके पास एफ प्लाज्मिड है उसी बैक्टीरिया के पास पीली का फॉर्मेशन होता है, वो बैक्टीरिया मेल डोनर या पॉजिटिव बोला जाता है। जिस भी बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं है वो बैक्टीरिया फीमेल रेसिपिएंट या निगेटिव बैक्टीरिया कंसीडर होता है। और कोल प्लाज्मिड COL, कोल प्लाज्मिड इसको हम कॉलिसिनोजेनिक COLICINOGENIC कॉलिसिनोजेनिक प्लाज्मिड हम नाम देते हैं। कोल प्लाज्मिड जिन बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होगा वो बैक्टीरिया किसी दूसरे बैक्टीरिया के टॉक्सिक अटैक को टॉलरेट कर सकते हैं। पॉइंट समझ नहीं? आगे जो है और भी प्लाज्मिड आएगा। बायोटेक्नोलॉजी में हम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, रूट हेयर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होगा बातें करेंगे। पॉइंट समझ नहीं? तो ये था जो है कुछ कैरेक्टर, ठीक है। और कुछ बातें कर लेते हैं। बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, नाम तो सुना ही होगा, गिवन बाय क्रिश्चियन ग्राम। बैक्टीरिया दो टाइप के, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो मेंशन कर लेते हैं यहां पर, बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बाय क्रिश्चियन ग्राम, गिवन बाय क्रिश्चियन ग्राम। ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप्स,
are of two types, gram positive bacteria, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो ब्लूइश पर्पल कलर रिटेन कर पाते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो कलरलेस हो जाते हैं। सो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में हमने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट से हमने ट्रीट किया। क्रिस्टल वायलेट रिप्रेजेंट करता है ग्राम स्टेन। क्रिस्टल वायलेट से बैक्टीरिया को ट्रीट किया, बैक्टीरिया ब्लूइश पर्पल कलर का हो गया। क्रिस्टल वायलेट के ब्लूइश पर्पल कलर को बैक्टीरिया के साथ और स्ट्रांगली फिक्स करने के लिए हमने 0.5% आयोडीन ऐड किया। 0.5% आयोडीन क्रिस्टल वायलेट मॉलिक्यूल के साथ ऐड होके क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लेगा और फाइनली हम क्रिस्टल वायलेट के ब्लूइश पर्पल स्टेन को वॉश करेंगे अल्कोहल या एसीटोन के साथ, डाइल्यूट अल्कोहल या एसीटोन के साथ। तो जो बैक्टीरिया ब्लूइश पर्पल या ग्राम स्टेन को लूज कर देंगे, ग्राम निगेटिव कलरलेस हो जाएंगे। जो ब्लूइश पर्पल ग्राम स्टेन क्रिस्टल वायलेट के कलर को रिटेन करेंगे उनको ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे। ग्राम पॉजिटिव ब्लूइश पर्पल के होते हैं, ग्राम निगेटिव कलरलेस होते हैं। इनको ऑब्जर्व करने के लिए हम काउंटर स्टेन सैफ्रानिन यूज करते हैं। सैफ्रानिन कलरलेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पिंक कलर देगा। बाकी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो है डिफरेंसेस हम सेल द बेसिक यूनिट हम पहले ही बोल चुके हैं, क्यों बार बार सेम चीजें रिपीट करना। यहां पर हम कैरेक्टर जो है मेंशन कर रहे हैं, आजू बाजू की चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये रहा जो है मेनी मोर कैरेक्टर रिलेटेड टू द मोनेरा किंगडम। ये कैरेक्टर मोनेरा किंगडम का सोल मेंबर है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के पास जितने भी कैरेक्टर हमने मेंशन किए ये सारे कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के पास स्यूडो वैक्यूल या गैस वैक्यूल भी होता है। थोड़ा सुनिएगा, सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड जो है सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, सल्फर नहीं बोले, ग्रीन बैक्टीरिया, ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया। ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया आर नथिंग बट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव स्यूडो वैक्यूल, जिसको हम गैस वैक्यूल नाम देते हैं। गैस वैक्यूल प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये बॉयंसी प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को फ्लोट करने में, स्विम करने में सपोर्ट करता है ये जो है स्यूडो वैक्यूल। सो द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा कॉल्ड बैक्टीरिया। मोनेरा के मेंबर को मोनेरंस भी नाम दे सकते हैं। मोस्ट एंशियंट, मोस्ट प्रिमिटिव जो है फर्स्ट इनहैबिटेंट ऑन द अर्थ है। सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है, ओमनी प्रेजेंट या यूबिक्विटस इन नेचर होते हैं, और सारे कैरेक्टर्स मैंने यहां पर रिलेटेड टू द बैक्टीरिया मेंशन कर दिए। यहां पर मैंने कैरेक्टर को अच्छे से समझाया भी है। बाकी समझने के लिए प्लीज विजिट जो है वीडियो ऑफ सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का प्रोकैरियोटिक का डिटेल स्टोरी। बात आगे बढ़ा रहे हैं। सो यहां पर किंगडम मोनेरा का इंट्रोडक्शन फिनिश कर दिया। किंगडम मोनेरा में सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स फिनिश कर दिए।